हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कार इन्फो मेनिया में। मैं हूं रोहित यादव और आपके लिए हम लेके आ चुके हैं मारुति सुजुकी डिज़ायर सीएनजी वेरिएंट। जो बेस वेरिएंट आता है सीएनजी का वो हमारे सामने खड़ा है। ये वेरिएंट हमारे पास 8,23,000 के शोरूम पे आता है। और इसके कॉम्पिटिटर गाड़ियों की अगर हम बात करें तो मारुति सुजुकी डिज़ायर सीएनजी का कॉम्पिटिटर जो है वो टाटा टिगोर सीएनजी है, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और ओरा सीएनजी जो कि सबसे पहली सेडान थी इंडिया में, जो कि सीएनजी कंपनी फिटेड सीएनजी वेरिएंट में आ रही थी। लेकिन अब सबसे लास्ट में मारुति ने लॉन्च किया अपना डिज़ायर सीएनजी, जो कि हालांकि अभी काफ़ी टाइम हो गया है इसको लॉन्च हुए, लेकिन स्टिल लोगों के मन में थोड़ा ये कन्फ्यूज़न रहता है कि उनको डिज़ायर सीएनजी के लिए जाना चाहिए, ओरा सीएनजी के लिए जाना चाहिए, या फिर उनको टाटा टिगोर सीएनजी के जाना चाहिए। तो उसको लेके ही बात करेंगे, एक लेवल तक मैं आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इसके अगर हम फिगर्स की बात करें तो नॉर्मल सी बात है, सारी ही गाड़ियों में 1200 सीसी का इंजन आता है, 4 सिलेंडर इंजन। चाहे आप मारुति सुजुकी डिज़ायर सीएनजी ले रहे हैं, टाटा टिगोर ले रहे हैं, या फिर आप ओरा सीएनजी ले रहे हैं, 4 सिलेंडर इंजन और 1200 सीसी वाला जो इंजन है वही आता है। उसी में आपको कंपनी फिटेड सीएनजी वाला वेरिएंट मिलता है, मैनुअल वेरिएंट ही हमें मिलते हैं। और यहाँ पे इसका जो वेरिएंट का प्राइस है वो 8,23,000 है। ओरा सीएनजी का जो बेस वेरिएंट है और टाटा टिगोर सीएनजी वो आपको उनके बेस प्राइस के जो बेस वेरिएंट्स के जो एक्स-शोरूम प्राइस है सीएनजी वेरिएंट के, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। अब बात करें कि इसमें हमको क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पे आपको डिज़ायर सीएनजी में आपको 76 bhp की पावर और 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको पावर फिगर्स पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आप सीएनजी वेरिएंट्स के लिए जा रहे हैं तो। अब बात करें कि इस बेस वेरिएंट में आपको क्या मिलता है, जो कि आपको ऑन रोड लगभग आपको 9,10,000 से लेकर 9,40,000 के बीच में पड़ता है अगर ऑन रोड जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन आरटीओ प्राइसेस और जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं एक्स शोरूम के बाद। बाकी 8,23,000 एक्स शोरूम जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब बाहर से देखिए तो भाई फ्रंट में आपको दिख रहा होगा फॉग लैंप आपको नहीं मिलते हैं कंपनी की तरफ से। बीच में आपको ग्रिल आपको दिख रही होगी जो पेट्रोल वेरिएंट में आती है, वही सेम नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प आपको मिलते हैं, इंडिकेटर मिलते हैं। अगर हम साइड में आए, गाड़ी की साइड प्रोफाइल अगर हम देखेंगे एक बार, अगर हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे आए तो आपको दिख रही होगी गाड़ी थोड़ी सी गंदी है, स्टॉक यार्ड में खड़ी है, तो आई थिंक ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, आप समझ जाएंगे। यहाँ पे आपको 14 इंच का टायर साइज आपको मिल जाता है। और आपको ऑलरेडी सेडान गाड़ी है तो डायरेक्टली इसकी प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करते हैं कि आप हैचबैक लेते हैं, वैगनार सीएनजी हो गया, अब टियागो सीएनजी हो गया, कोई भी हैचबैक, अल्टो 800 में भी सीएनजी आ रही है, एस्प्रेसो में भी आ रही है, तो आपको वो छोड़ के अब जब भी कोई पर्सन सेडान में सीएनजी लेने जाता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट देता है 2 से 3 लाख रुपए, तो कहीं ना कहीं बूट स्पेस उसके लिए मैटर करता है, फैमिली साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो उसकी भी बात करेंगे आगे वीडियो में। अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। यहाँ पे हम गाड़ी के इंटीरियर में जाएंगे। जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको, हमें पहले लगता था कि टाटा ही वाइड ओपन डोर्स या 90 डिग्री डोर ओपनिंग देता है, लेकिन यहाँ पे आप डोर ओपनिंग देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी खासी डोर ओपनिंग मिल जाती है और एक हेल्दी से हेल्दी पर्सन भी आराम से गाड़ी में जो है वो बैठ सकता है। अब बेस वेरिएंट है या हम कहें पेट्रोल वाला जो VXI वेरिएंट है, उसमें यहाँ पे कंपनी फिटेड SCNG आपको मिलती है, तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती है, कुछ चीज़ें नहीं मिलती, उसकी भी बात करेंगे। अगर आप डोर पैनल की बात करें यहाँ पे तो डुअल टोन आपको मिल जाता है क्रोम फिनिश के साथ, चारों पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, और इंटीरियर में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आपको मिरर्स मिल जाते हैं जो आप अंदर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो बेस वेरिएंट नहीं, इसको VXI वेरिएंट कहते हैं, हालांकि एंट्री लेवल डिज़ायर सीएनजी यही है। तो बेस वेरिएंट VXI वाला जो वेरिएंट आता है पेट्रोल वाला, उसी में सीएनजी लगाई गई है। अंदर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे वर्थ पता चलेगी कि यार गाड़ी का प्राइस जो थोड़ा महंगा है तो वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग कीज़ मिल जाती हैं, साथ ही आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। आपको मीडिया कंट्रोल्स जो हैं वो सारे आपको स्टीयरिंग पे मिलते हैं। और अगर आप इंटीरियर की तरफ आएंगे, अब आपको अच्छे से पूरा इंटीरियर दिख रहा होगा, तो आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे मीडिया कंट्रोल्स, कॉल कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वो सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और आपको इवन आई थिंक आपको स्टीयरिंग, हाँ टिल्ट स्टीयरिंग आपको नहीं मिलता है, एडजस्टेबल स्टीयरिंग नहीं है। साथ ही अगर आप इंटीरियर में आगे आएंगे तो पूरा आपको डुअल टोन और थोड़ा प्रीमियम टचेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वैसे तो हार्ड प्लास्टिक का डैशबोर्ड है और इवन बलिनो आने के बाद मारुति ने कहीं ना कहीं काम किया इंटीरियर पे भी, तो थोड़ा प्रीमियम आपको कंपार्टमेंट मिलता है बलिनो की तरह इंटीरियर का। बलिनो XL6 या ये देखेंगे, और वहीं पे आप कंपेयर करेंगे स्विफ्ट से, वैगनार से, तो आपको अच्छा इंटीरियर यहाँ पे स्विफ्ट डिज़ायर सीएनजी का मिलता है। आपको यहाँ पे नॉर्मल इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है विदाउट टच स्क्रीन, और स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे फ्रंट के 2 स्पीकर्स आपको मिलते हैं इस वेरिएंट में। और आपको नॉर्मली एसी, आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है जब आप गाड़ी के लिए 9 से 9.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मैटर करती है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था कि मैनुअल गियर शिफ्ट में ही जो है वो सीएनजी वेरिएंट सारे आते हैं। आज तक ऑटोमेटिक में इंडियन ऑटोमोबाइल में कोई गाड़ी नहीं है जो कि सीएनजी हो और ऑटोमेटिक हो। आफ्टर मार्केट लोग करवा ले तो वो बात अलग होती है। ये बात हो गई इंटीरियर की। अब सीधा जंप करते हैं अपने बूट स्पेस पे कि आपको सीएनजी लगने के बाद गाड़ी में
कितना बूट स्पेस बचता है, और वो एक कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में बहुत काम आता है। और उसके बाद गाड़ी के माइलेज की और सारी चीज़ों की बात करते हैं। यहाँ पे हम अब गाड़ी के बैक साइड में आ गए हैं। अब आप थोड़ा नज़दीक से आके देखेंगे तो आपको CNG सिलेंडर होने के बाद भी आपका वही 12 kg वाला आपको CNG सिलेंडर मिलता है। इसमें लगभग 9 से 10 kg आपकी गैस आती है, और यहाँ पे ऐसा कुछ आपको बूट स्पेस मिल जाता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एग्जैक्ट कितना आपको लीटर ऑफ बूट स्पेस मिलता है आफ्टर CNG। एक तो होता है कि पेट्रोल वेरिएंट में बिना CNG कितना बूट स्पेस है, एक है कि कितना प्रैक्टिकल स्पेस आपके पास बच जाता है। अब यहीं पे अगर आप कोई हैचबैक देखेंगे तो वो CNG सिलेंडर तक ही खत्म हो जाती है गाड़ी हैचबैक, उसमें आपको बूट स्पेस ज़्यादा नहीं मिलता। तो ये एक बहुत ही कंसिडरेबल पॉइंट होता है। दूसरा कंसिडरेबल पॉइंट होता है, अगर आप सेडान CNG ले रहे हैं या फिर CNG ले रहे हैं, बूट स्पेस के बाद पॉइंट आता है माइलेज का। तो माइलेज की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा क्लेम्ड माइलेज सेडान में और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल माइलेज वो मारुति सुजुकी डिज़ायर CNG का ही है, SCNG का। ओरा CNG और टिगोर CNG में आपको 26 से 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम कंप्लीट करती है, और लगभग उतना ही आपको मिलता है, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं गाड़ी के बॉडी वेट और टाटा में आपको सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है, तो उन चीज़ों का फ़र्क होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्लेम माइलेज है वो 31.3 या 31.8 किलोमीटर पर kg है, और कहीं ना कहीं 30+ का माइलेज आपको मिलता भी है प्रैक्टिकली, जितना इवन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिन्होंने ओनर्स ने लिया हुआ है, इसका भी लॉन्ग टर्म रिव्यू आएगा, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन 29-30 किलोमीटर पर kg आपको मिलता है एक सेडान से माइलेज, तो ये कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट चीज़ है मारुति की। तो आप अगर एक लो रनिंग कॉस्ट वाली सेडान देख रहे हैं तो आप इस गाड़ी के लिए जा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी का प्राइस तो 9-9.5 लाख तक जाता है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी हैफ्टी अमाउंट है। एक गाड़ी का आप डिसीजन लेते हैं, एक तो गाड़ी आप 6 से 7 लाख की पेट्रोल हैचबैक ले, और वहीं आप डिसीजन बनाएं कि आपको 9.5 लाख की सेडान CNG लेनी है। हालांकि जो रनिंग कॉस्ट होगी वो हैचबैक पेट्रोल से इसकी कम होगी, तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको सेडान लेनी है, CNG लेनी है, पेट्रोल लेनी है, डीजल लेनी है, आपकी रनिंग कितनी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इन सभी फैक्टर्स पे हमने वीडियो भी बनाया हुआ है चैनल पे, वो आप जाके देख सकते हैं कि आपको अपनी रनिंग कॉस्ट या अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग कौन सी फ्यूल टाइप की गाड़ी के लिए जाना चाहिए। तो ये था CNG बेस वेरिएंट का रिव्यू। ओनरशिप रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव।